हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं हल करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आइए जानते हैं पहले एचसीएम और एलसीएम क्या होते हैं। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। और एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आइए इन्हें एग्जाम्पल द्वारा सोल्व कर देखते हैं। तो हमने एग्जाम्पल ले लिए इसके 12 और 15 ले लिए। तो 12 के फैक्टर करते हैं हम गुणनखंड, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसी प्रकार 15 के 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो 12 का फैक्टर आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार 15 के 3 गुणा 5। सीएफ यानी कि कॉमन, तो कॉमन दोनों में क्या चीज है हमारे पास, कॉमन है इसमें 3, यहां पर भी और यहां पर भी। एचसीएफ हो गया इसका 3। और एलसीएम, एलसीएम कितना है देखो, जो एचसीएफ है वो एक तो उसको लिखते हैं मल्टीप्लाई, जो बची हुई संख्या है उसे लिखो। 12 में कितनी बच रही है 2 मल्टीप्लाई 2, और 15 में बच रही है आपकी 5। इन सबकी गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो यह आगा तुम्हारा एलसीएम। तो अब देखते हैं, हमने जो इसकी डेफिनेशन बताइए आपको एचसीएफ की, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, यानी कि 3 है आपकी संख्या कौन सी 2 और 15, इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी। इसी प्रकार एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 12 से और 15 से 60 आपका पूरा पूरा कट रहा। तो ये है आपके एचसीएफ और एलसीएम की पहचान और कैसे निकालते हैं। तो आइए हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 2 से 2 छिक्का 12, 2 से 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसी प्रकार 15 के 3 पंजे 15, 5 एकम 5। इसी प्रकार 21 के 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो 12 के आपके फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के आए 3 गुणा 5, और 21 का है 3 गुणा 7। तो हमें एस एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। तो एचसीएफ कॉमन, कॉमन कितना है इसमें, तीनों में 3 कॉमन है तो 3 आ गया। जितनी भी संख्या उसमें सभी में कॉमन होने चाहिए, तो वही क्या कहलाता आपका एचसीएफ कहलाता। अब एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम में एक तो एचसीएफ आता सबसे पहले, उसके बाद जो बची हुई संख्या उनको लिखते हैं। जब 12 में आपकी 2 और 2 बच रही है, 2 गुणा 2। 15 में 5, और 21 में 7 बच रही है, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। 60 की गुणा 7 में करोगे तो 420 आया। तो इस प्रकार आपके एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल चुके हैं। तो इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको 17, 23 और 29। तो आइए 17 के देखते हैं। 17, 23 और 29। 17 17 से जाएगा 17 एकम 17, 23 भी 1 से जाएगा 23 एकम 23, और 29 भी 1 से जाएगा 29 एकम 29, क्योंकि ये आपकी अभाज्य संख्या है।
17, 17 फैक्टर आएंगे 1 गुणा 17। इसी प्रकार 23 के 1 गुणा 23, इसी प्रकार 29 के 1 गुणा 29। इसकी एचसीएफ की बात करते हैं, तो एचसीएफ कॉमन क्या सभी में, 1 कॉमन है। और एलसीएम क्या है आपका, जो कॉमन है वो नंबर, और बाकी जो बच रहे हैं आपके, पहले में 17 बच रहा है, दूसरे में 23 और तीसरे में 29 बच रहा है। और हमेशा ही एक बात याद रखना, जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उन सभी का एचसीएफ बनाता है और एलसीएम आता जितनी भी संख्या उन्हों की मल्टीप्लाई यानी कि उसी गुणा करते हैं। तो अभी 17, 23, 29 की गुणा करके हमारा आंसर आएगा 11, 33, 9। तो आपके एचसीएफ भी निकल गया और इन दोनों का एलसीएम भी निकल चुका है। तो इस प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। अब 8 के फैक्टर करते हैं इसी प्रकार, 9 के करते हैं और 25 के करते हैं। 8 के 2 दूनी 4, 8 के फैक्टर करते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 के 3 तिया 9, 3 एकम 3। 25 के 5 से 5 बच्चे 25, 5 एकम 5। 8 के आप फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के आपके फैक्टर हैं 3 गुणा 3, और 25 के फैक्टर हैं आपके 5 गुणा 5। अब बात करते हैं हम अपनी एचसीएफ की और एलसीएम की। तो एचसीएफ देखो यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा इस कंडीशन में। और एलसीएम कितना आएगा, 8 में 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 में 3 गुणा 3, और 25 में से 5 गुणा 5। अब इन्हों की गुणा करनी, तो गुणा देखो सरल कैसे करते हैं, गुणा करने का तरीका भी आना चाहिए। पहले 5 बच्चे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200। 2 से गुणा करनी है 3 तिया 9 में, तो कितना होगा आपका 1800। तो गुणा भी आपको आसान तरीके से करनी आनी चाहिए। तो इस प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका एचसीएफ, दो संख्या को एचसीएफ दे रखा 9 और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है। तो पहली संख्या दे रखी आपको 306, दूसरी संख्या दे रखी है आपको 657। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 9, और हमें एलसीएम बताना है। तो मैंने पहली क्लास में आपको बताई थी एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन। तो पहली संख्या कितनी आपकी 306, दूसरी संख्या आपकी 657, एलसीएम दे रखा आपको, तो एलसीएम पूछ रहा आपका, और एचसीएफ दे रखा आपका 9। ये इधर आपका 9 गुणा में है, ये इधर जाएगा आपका भाग में। तो 306 गुणा 657 बट्टे 9 बराबर एलसीएम। 9 से काटो 657 को, 9 सत्ते 67, बच्चे 2, 9 तिया 27। 306 की और 73 की गुणा करेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 22,338। तो आप गुणा करके देखना, यही आंसर आएगा आपका। तो जब भी आपको कभी भी दो संख्या दे दी हो, एलसीएम या एचसीएफ पूछता है, तो इस प्रकार आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। भाई अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी 6 की पावर n पर ये समाप्त होगी या नहीं, ये बताना आपको किसी n के लिए। n क्या आपके एक प्राकृतिक संख्या है।
जीरो पर कब समाप्त होगी, जब उसके मल्टीपल में 2 × 5 यानी कि इस प्रकार 10 आना चाहिए। जब तो 10 बनेगा आपका जीरो आएगा। तो सबसे पहले करें, लिखेंगे 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 2 × 3 और पावर तुम्हारी n है। जबकि हमें पता है कि कोई प्राकृत संख्या किस पर जीरो पर कब समाप्त होगी, जब 2 × 5 के मल्टीपल में हो। तो इसमें लिखेंगे हम जबकि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए, तभी वह संख्या जीरो पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब अगला सवाल देखते हैं इसी प्रकार। व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 + 13 और आपकी इसी प्रकार 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आपको बताई थी मैंने। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या समझते हैं क्या होता है। अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों वो कहलाती है आपकी अभाज्य संख्या। एक तो 1 और एक वो स्वयं संख्या। आइए इसको सोल्व करके देखते हैं। तो पहले इसको ले लेते हैं, पहले पार्ट को, 2 पार्ट है इसमें, एक ये और एक ये वाला। पहले पार्ट ले लेते हैं। तो 7 × 11 × 13 + 13। 13 इसमें हमने कॉमन ले लिया तो 7 बचा, यहाँ पर 11 बचा, गुणा में 1 बचा, यहाँ पर बचा 1 प्लस ये भी 13 बाहर आ गया तो 1 बचा आपका, 13 एकम 13। 13 गुणा 11 7 77 1 78 आ गया। अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य संख्या, क्योंकि इसके फैक्टर 2 से अधिक आ रहे हैं। एक फैक्टर तो आपका 13 हो गया, एक 78 भी हो गया और इसका फैक्टर 1 भी होगा। तो जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो वो कहलाते हैं आपकी भाज्य संख्या। अब इसी प्रकार हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो दोनों में क्या कॉमन है आपका, यहाँ भी 5 कॉमन है और यहाँ भी 5 कॉमन है। तो 5 कॉमन ले लिया हमने, बचा आपका 7 × 6 4 3 2 1 + 1 बचा। अब इसके मल्टीप्लाई कर देते तो मतलब 5 गुणा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1008 + 1। यहाँ पर भी इसी प्रकार एक फैक्टर ये हो गया आपका, एक फैक्टर ये हो गया और एक आपका 1 भी मल्टीप्लाई में आएगा। तो इसके भी कितने फैक्टर हो गए, 2 से अधिक हो गए। तो 2 से अधिक जिसके फैक्टर होंगे वो क्या कहलाएगी आपकी भाज्य संख्या। तो अतः यह भी एक भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब आपका ये छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन।
और इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इस प्रकार का एक वृत्ताकार पथ है, रवि यहाँ पे है और सोनिया भी आपकी यहीं पर है, दोनों यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं एक जगह से। इसमें बोल रखा है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय में, दो चीज कंडीशन रखी, एक ही समय में और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं। मान लिया हम इसी दिशा में जा रहे हैं वो, तो वह कितने समय बाद पुनः मिलेंगे? सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय, चक्कर लगाने में लगा समय, तो कितना समय लग रहा है सोनिया को? 18 मिनट का। और रवि को कितना लग रहा समय? उसको लग रहा 12 मिनट का। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। दोनों एक साथ पुनः कब मिलेंगे तो हमें इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो लिखना है इसमें दोनों एक ही स्थान पर, हमें निकालना है इसका एलसीएम। 18 और 12 का, 12 मिनट बाद मिलेंगे। अतः बराबर 2 दूनी 4 तिया 12 और 18 के आएंगे यहाँ पे 2 तिया 6 तिया 18। तो हमें निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम तो 2 कितनी बार आपका इस यहाँ पर 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 2 बार आएगा मल्टीप्लाई, 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो 3 भी 2 बार आएगा। अब इन गुणा कर दो, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 36 मिनट का समय लगेगा, यानी कि दोबारा उन्हें मिलने में 36 मिनट का समय लगेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।